हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सर है और मैं अब जनरल साइंस का मेनली पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा ना कि जनरल साइंस आज से शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो जनरल साइंस में हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का क्या है सिलेबस। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस। यूपीएससी और यूपीपीसीएस, है ना, और बिहार पीसीएस, इन तीन का हम लेके चलेंगे, प्री और मेंस का। यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस में ये साइंस टेक पे भी फोकस होता है मेंस में, है ना। तो साइंस टेक का बाद में पढ़ाएंगे, जनरल साइंस के बाद, है ना। तो यूपीएससी का हम पहले देखते हैं सिलेबस, तीनों का सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद साइंस की डेफिनेशन बताएंगे, देन आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। तो यूपीएससी का देखें अगर पाठ्यक्रम, तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, है ना, सामान्य विज्ञान दिया है, लास्ट पॉइंट बस इतना। जनरल साइंस, है ना। तो जनरल साइंस में वो पूछता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। इन्हीं से बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है यूपीएससी। और यूपीएससी प्रीलिम्स में, है ना, प्रारंभिक परीक्षा में इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर करंट बेस्ड रहते हैं और साइंस टेक पे ज़्यादा रहते हैं, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये बेस तैयार करती है सामान्य विज्ञान यूपीएससी के लिए, राइट, है ना। ये साइंस टेक के लिए बेस तैयार करती है, ये साइंस टेक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, और वो भी बहुत डीप में नहीं, ठीक है। मतलब फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, है ना। तो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में हम लोग देखेंगे क्या है सिलेबस। तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या सामान्य विज्ञान का एप्लीकेशन पार्ट ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना। तो इसमें पेपर थर्ड में, यूपीएससी के पेपर थ्री में ये दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। ये 3 पॉइंट हैं, 11, 12 एंड 13, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। तो 3 पॉइंट हैं, 11, 12 और 13 यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में मेंस के सिलेबस में पेपर 3 में, है ना। तो 11 पॉइंट में क्या लिखा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या है, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे। कह रहा कि साइंस का क्या विकास हुआ, उसके क्या अनुप्रयोग है साइंस टेक के, और रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज मतलब इंडिजीनियस, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का विकास, मतलब भारत में क्या प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का क्या विकास हो रहा है, ये देख रहेंगे 12 में। 13 में सूचना प्रौद्योगिकी, कई टॉपिक हैं ना, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, है ना, रोबोटिक्स, जो रोबोट होते हैं आपके, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटी पदार्थ को बहुत छोटे स्तर पर जब विभाजित करते हैं तो वो कैसा गुण दिखाएगा, वो नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी दिया है ना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में 3 पेरेंट बेबी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, है ना, और बीटी बैंगन, है ना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर बौद्धिक, अंत में बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पढ़ते हैं ना, कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है साइंस में, तो उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए ना, कोई उसे चोरी कर ना ले, है ना, उसका कोई मिसयूज ना करे, उस पर कोई अपने ना फ़ायदे के लिए उसे यूज करे। जो कंपनी जो टेक्नोलॉजी विकसित करेगी, मान लो कोई दवा उसने बनाई ना, तो उसी को दे दिया जाता है प्रॉपर्टी राइट्स उस पर दवा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, ये पूरा चैप्टर है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस के, ये तो हो गया यूपीएससी का। यूपीएससी का पहले प्रीलिम्स में सिर्फ सामान्य विज्ञान लिखा है, मेंस में 3 पॉइंट हैं, जनरल सामान्य अध्ययन के पेपर थर्ड में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस लगभग यूपीएससी का कॉपी किया है ना। तो देखो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान ही है ना, बस उसे आगे थोड़ा सा लिख दिया है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, ये है ना, तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों पर सहित विज्ञान के परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों पर, मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी जो क्वेश्चन कर सके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को, वही पूछेंगे, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, इन 3 से पूछते हैं, है ना। और ये यूपीपीसीएस के लिए सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जिसका साइंस, ये जनरल साइंस मजबूत होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका एग्ज़ाम निकलने में आसानी हो जाती, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस के मुख्य परीक्षा में, है ना, कहाँ कहाँ पे है साइंस, वो देख लेते हैं। तो जनरल स्टडी के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 में है ना। 10वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट है और 12वां पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना। 3 वो लगभग यूपीएससी जैसा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, कह रहा कि जो डेली की रोज़मर्रा के जीवन में क्या है साइंस टेक का अनुप्रयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या है ना, विकास में क्या है, साइंस एंड टेक, मेनली ये साइंस एंड टेक ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, वो भी करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये है 11वां पॉइंट में वही भारतीयों की उपलब्धियां साइंस के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, मतलब कि कितना अपने देश में हमने टेक्नोलॉजी का विकास किया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कितना विकास किया, भारतीयों क्या इसमें उपलब्धियाँ रही हैं, है ना। नवीन टेक्नोलॉजी क्या है ना, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के कैसे हस्तांतरण कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। द्विअनुप्रयोगी, मतलब ड्यूअल यूज, है ना, इसका टेक्नोलॉजी का, ये सब है। और 12 पॉइंट में यही उसी यूपीएससी की जैसा ही दिया है पूरा, है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूपीएससी में भी दिया था, इसमें भी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, है ना, ऊर्जा के जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, और ये ऊर्जा यही है ना। नैनो प्रौद्योगिकी का जो रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी का बताया, सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता क्या है, कैसा क्या सरकार जागरूक कर रही, लोग कितना जागरूक हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, ये है इतना। अब यूपीपीसीएस के 5वें प्रश्न पत्र में, यूपीपीसीएस का दरअसल मेंस में एक हो गया सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र, है ना, एक हो गया निबंध का और 6 पेपर है सामान्य अध्ययन के, है ना। तो जो पाँचवा और छठवां पेपर है ना, वो यूपी स्पेशल पे ज़्यादा, तो वही है। 5वें पेपर में भी साइंस का दिया है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, है ना, इसके मुद्दे एवं समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर, मतलब समाज पे क्या प्रभाव, नवाचार वो साइंस टेक से जुड़ सकता है ना। 6वें पेपर में क्या दिया है ना, ये भी यूपी से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, है ना, साइंस टेक का आ गया। प्रसार एवं प्रयत्न, है ना, इशू, डिमेंशन एंड एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, कैसे प्रसार हो रहा है, क्या प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, है ना, और क्या मुद्दे इशू हैं, है ना, ये है उत्तर प्रदेश का। अब बिहार पीसीएस पे देख लेते हैं, बिहार पीसीएस का क्या है सिलेबस। बिहार पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, वो जनरल साइंस, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सबसे पहला पॉइंट है जनरल साइंस का ही। बिहार के लिए जनरल, जो अगर साइंस जिसका ना पकड़ मजबूत हुआ तो लगभग मुश्किल हो जाता है पेपर निकलने में। तो पहला पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि जनरल साइंस ही पढ़ो, है ना, मतलब इसका मतलब वो फोकस करना चाहते हैं जनरल साइंस में। तो वो लिखें आगे क्या, सामान्य जीवन के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों पर विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति अपेक्षा की जा सकती है। मतलब कोई पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, जो रियल में पढ़ाई किया हो और वो क्वेश्चन का आंसर दे दे, उसी टाइप के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न होंगे। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, इन तीनों से प्रश्न होंगे, है ना। बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा का ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर कि सामान्य हिंदी रहेगा और सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो ये सामान्य अध्ययन के फर्स्ट और सेकंड और निबंध, इन्हीं 3 की मेरिट, इन्हीं 3 पे मेरिट बनती है ना। सामान्य हिंदी पे मेरिट नहीं बनेगी, ना वैकल्पिक विषय का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा इन पे मेरिट नहीं बनेगी। तो ये दोनों पासिंग होते हैं, है ना, सामान्य हिंदी और वैकल्पिक। तो जो सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर है, इसी में विज्ञान है और विज्ञान कम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो अब ये बिहार के सेकेंड पेपर में, सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर में साइंस एंड टेक है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी है ना। फर्स्ट पेपर में 3 चीज़ें हैं, भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, है ना, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम मतलब IR, है ना, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण, ये फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, सेकेंड पेपर में इंडियन इकोनॉमी और भारत का भूगोल, 2 सब्जेक्ट हैं, है ना। और ये तीसरा पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखो कि मेंस में ही पूछा जा रहा है ज़्यादा साइंस एंड टेक, प्री में सामान्य विज्ञान, है ना। तो सामान्य विज्ञान क्या बेसिक हो गया साइंस एंड टेक का। अभी मैं बताऊंगा आगे कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक में क्या फ़र्क है ना। जैसे जनरल साइंस में क्या नान्यूटन के नियम पढ़ लिए तो वो क्या हो गया जनरल साइंस आपका, है ना। लेकिन न्यूटन के नियम के आधार पे आप सैटेलाइट उड़ाए, है ना, कोई रॉकेट लॉन्चिंग किया, है ना, तो वो हो गया साइंस एंड टेक, ठीक है ना। तो जो साइंस का यूज हो जाए जब दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के मानो अपने जीवन में यूज करें, तो वो साइंस एंड टेक की बात है। और जो साइंस है वो है सैद्धांतिक, है ना। तो यही है, फर्स्ट पेपर में ये सब दिया है सिलेबस, ये आप देख लेना पॉज करके। और सेकंड पेपर में ये सिलेबस दिया है, और यहाँ से ये जो ब्लैक मैंने किया है ना, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, ये अगले पेज तक आया है ना। कि भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में विवरणों की जानकारी की परीक्षा करें, इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। कह रहा साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भारत एवं बिहार के विकास में बल दे रहा हो, है ना। और इसमें प्रायोगिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाएगा कि मतलब व्यवहार पक्ष पे, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये है, मतलब करंट अफेयर से वो थोड़ा बहुत जोड़ेगा, थोड़ा बहुत का ज़्यादातर जोड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहले साइंस पढ़ाएंगे, जनरल साइंस, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। अभी तक हमने ये देखा है कि यूपीएससी का क्या सिलेबस रहा है ना, और यूपी पीसीएस का क्या सिलेबस है, और बिहार पीसीएस का क्या सिलेबस है, ठीक है ना। यूपीएससी का प्रीलिम्स का देख लिया, प्रीलिम टेस्ट का देख लिया, मेंस का देख लिया कि कैसा क्या सिलेबस है, इसका प्रीलिम्स का भी देख लिया, और बिहार पीसीएस का भी मेंस का देख लिया, है ना। यूपी पीसीएस का पीटी और मेंस का देखा, और बिहार के भी पीटी और मेंस का देखा, है ना। हम एक चीज़ समझ में आई कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो है ना, वो जनरल साइंस यहाँ भी दिया हुआ है, जनरल साइंस, है ना, सामान्य विज्ञान, और मेंस में भी दिया हुआ है क्या है, साइंस एंड टेक, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऐसे यूपी पीसीएस में भी है और ऐसे बिहार पीसीएस में भी है ना। बस यूपीएससी में क्या है कि प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, साइंस टेक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पीटी में, और मेंस में भी साइंस टेक पे आधारित होते हैं, है ना, वो भी करंट से जोड़ते हुए, ठीक है। ये है हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर, है ना। तो अब हम देखते हैं कि विज्ञान है जो साइंस, उसकी क्या डेफिनीसन है ना। एक साधारण सी डेफिनीशन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना विज्ञान की, वी माने क्या है, वी प्लस ज्ञान, 2 शब्दों से बना है ना। वी माने विशेष विशेष, है ना, ज्ञान मतलब ज्ञान, है ना, विशेष ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान हासिल करना, है ना, वो विज्ञान है। अब वो हासिल कैसे करेंगे, उसका कैसे क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सा विशेष ज्ञान होगा, वो हम आगे बताते हैं। साइंस का देख लेते हैं। साइंस से जो इंग्लिश में, साइंस लैटिन भाषा के शब्द, है ना, लैटिन भाषा, है ना, लैटिन लैंग्वेज के शब्द सेंसिया, है ना, SIEN, सेंसिया शब्द से आया है ना। इंग्लिश के ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन भाषा से आए हुए हैं, है ना, उनकी एक क्लासिकल भाषा है, ठीक है। तो सेंसिया शब्द से आया, सेंसिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज, राइट। सेंसिया शब्द का मतलब है नॉलेज,
KNOWLD। तो सेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, है ना, LEDGE नॉलेज, KNOLEDGE, ठीक है ना, नॉलेज मतलब ज्ञान। तो साइंस किस शब्द से आया? लैटिन भाषा के सेंसिया शब्द से आया। सेंसिया का मतलब नॉलेज, है ना, ये नॉलेज हासिल करना ही साइंस है ना। तो ये नॉलेज आना कैसे चाहिए कि दो 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 तरीके से आना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इन दो आधार पे ये नॉलेज आना चाहिए, है ना। प्रकृति के बारे में, किसी भी बारे में, है ना, जो नॉलेज हासिल करना ही साइंस है ना। और नॉलेज किस आधार पे होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन के आधार पे होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन मतलब मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय, है ना, जो ज्ञानेंद्रिय 5 है, आँख, कान, ये आँख, कान, इन सब के आधार पे जो नॉलेज इकट्ठा करता है, या कोई साइंटिफिक टूल, है ना, साइंटिफिक टूल्स या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के आधार पे जो ज्ञान हासिल करता है, इंस्ट्रूमेंट्स या किसी अन्य के द्वारा, जिसके भी द्वारा मानव ऑब्जर्व करके ज्ञान हासिल करता है, उसे ऑब्जर्वेशन से ज्ञान कहते हैं। अब जब ऑब्जर्वेशन से जो ज्ञान हासिल कर लिया ना मानव ने, उसका क्या है, फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा, है ना, हाइपोथेसिस, कुछ तो अंदाज़ा लगाएगा। उस हाइपोथेसिस को, जो अवधारणा उसने जो बनाई, है ना, अवधारणा बनाई, उसे लैब में एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध करता है ना। तब वो ज्ञान जो हासिल होता है एक्सपेरिमेंट से, जब बार बार एक ही चीज़ सिद्ध हो रही है कि हाँ यही होगा, H2+ O को मिलाने से H2O बन रहा है, मतलब जल बना रहा है। बार बार उन्होंने पहले तो ऑब्जर्व किया और बार बार एक्सपेरिमेंट किया, जब लैब में जाके, हाँ देखा कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु लेने पे बार बार ऑक्सीजन वो जल बन रहा है। तब उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट की बात सही है। तो फिर उसने फिर वो एक्सपेरिमेंट से जो बात सिद्ध हो जाती है ना, तो फिर वो सिद्धांत बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो ज्ञान हासिल किया गया ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट द्वारा जो ज्ञान हासिल किया जाता है ना, उसी को विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। ये एक डेफिनीशन हो गई, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये डेफिनीशन देखी ना कि साइंस क्या है। तो कह रहे हैं कि द नॉलेज गेन्ड थ्रू, कि ज्ञान हासिल किया गया, है ना, गेन्ड हासिल किया गया किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वही है साइंस, है ना। एक साइंस की और ऐसे देख सकते हैं ना कि ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी, है ना, या सिस्टमेटिक नॉलेज ना, सुव्यवस्थित अध्ययन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वही साइंस है ना। और सिस्टमेटिक स्टडी या सिस्टमेटिक ज्ञान कहाँ से आएगा? कह रहे वास्तविक अनुभव, है ना, रियल एक्सपेरिमेंट से आएगा, या प्रयोग से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, है ना, या परीक्षण से आएगा, टेस्ट से आएगा, कहीं से भी आ सकता है ना। और वास्तविक अनुभव हमें 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, मतलब कि आँख, कान, नाक, है ना, और जीभ, है ना, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यहाँ से भी आ सकता है ना। इन सब से जो भी सुव्यवस्थित ज्ञान है ना, अध्ययन हो, वो सब साइंस के अंतर्गत होता है। अब हम देख लेते हैं कि साइंस हम कितने प्रकार की हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए। तो हमें जो साइंस का डिवीजन करेंगे तो वो 3 टाइप में है ना, 3 प्रकार की साइंस हम देखेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन होगा, जीवों के बारे में, है ना। भौतिक विज्ञान में जो भी हम नेचुरल वर्ड्स में देख रहे हैं उनके बारे में, घटनाओं परिघटनाओं का अध्ययन होगा। और ये पदार्थों के बारे में अध्ययन होगा, है ना, पदार्थों सब्सटेंस के बारे में अध्ययन होगा, कौन पदार्थ कैसा है, ये सब इसके बारे में अध्ययन होगा। तो आगे हम फिर कल देखेंगे ना। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। तो आगे क्लास में हम फिर भौतिक विज्ञान से चालू करेंगे। अभी तो हम ये देखेंगे, इन तीनों की डेफिनेशन अगली क्लास में देखेंगे, है ना। और विज्ञान एंड साइंस एंड टेक, है ना, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इन दोनों में अंतर देखेंगे, है ना, क्या है इन दोनों में संबंध, विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, S&T में क्या अंतर है ना।
ये देख लेंगे। तो कल की क्लास में यही रहेगा, फिर अगली क्लास से हम थर्ड क्लास से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके।